मिट्ठू जग गया है। मिट्ठू को ना जगने में बहुत टाइम लगता है। पहले तो गर्मी ठंडियों में बड़ी जल्दी जग जाता था। अभी मिट्ठू 10 बज चुका है तब जाके जगा है। ये देखिए, आ जाओ मिट्ठू बाहर, आ जाओ, आ जाओ मम्मी के पास, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ जल्दी से। ये आ गया, ये जग गए। गुड मॉर्निंग बोलो सभी को, राधे राधे बोलो सभी को, राधे राधे, राधे राधे बोलो, बोलो 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 बोलो, नहीं बोलना, नहीं बोलना, बोलो सभी को राधे राधे, राधे राधे। चलो अभी उतरो, अभी जाओ, चलो मैं खाना दो तुमको। मिट्ठी बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो ना, बोलो सभी को राधे राधे। हेलो दोस्तों, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप लोग मेरे मिट्ठू से तो मिल ही चुके हो और ये ब्लॉग है थर्सडे का। तो मिट्ठू से तो आप लोगों ने मिल ही लिया है। अब आ गई हूँ मैं नहा धो के किचन में। पूजा अभी कल तक करनी नहीं है। पूजा संडे से ही शुरू होगी, मतलब सैटरडे से शुरू हो जाएगी, लेकिन संडे से ही करेंगे। तो पूजा तो मुझे अभी करनी नहीं थी, सो मैंने पूजा की नहीं। नहा के सीधे मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैं यहाँ पे बना रही हूँ। लंच का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ। मैंने डाला है तेल और सॉरी, इस समय ना मौसम चेंज हुआ है ना, एकदम बर्फ़बारी और ठंडी ठंडी हवाएं, तो फिर से गले में खराश हो गई है। तो यहाँ पे मैं कढ़ी बना रही हूँ दोस्तों, और कढ़ी के लिए कढ़ी पता है मैं मेथी वाली बना रही हूँ। मेथी वाली कढ़ी मैं वैसे तो पकौड़ी वाली ही हमेशा बनाती हूँ, पकौड़ी वाली बनाती हूँ, आलू वाली बनाती हूँ, पर आज मेथी वाली कढ़ी बनाने का बहुत मन था, क्योंकि ठंडी का सीज़न निकला जा रहा है और मैंने एक बार भी अभी मेथी की कढ़ी खाई नहीं थी और काफ़ी दिन से कढ़ी खाने का मन था। सो छोटी वाली बेटी है तो खाती नहीं है कढ़ी, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो और बड़ी बेटी और बेटा है तो मेथी वाली नहीं खाते, वो पकौड़ी वाली कढ़ी ही पसंद करते हैं। अभी बड़ी बेटी और बेटा दोनों बाहर ही थे, और छोटी वाली बेटी है तो उसको तो कढ़ी ना पकौड़ी वाली पसंद है ना किसी चीज़ की पसंद है, उसको मतलब कढ़ी पसंद ही नहीं है, वो खाती ही नहीं है। तो मैं कढ़ी के साथ साथ सब्जी भी बनाऊंगी, तो क्योंकि उसके लिए तो चाहिए ही चाहिए, तो कढ़ी भी हो जाएगी, सब्जी भी हो जाएगी, और आंसू को तो सब्जी चाहिए ही चाहिए, हम सब लोगों के लिए भी हो जाएगी। कढ़ी के साथ सब्जी चल जाती है, अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है, आटा लगा के रख लिया है, और फिर रोटी बनाऊंगी। एकादशी का दिन था तो पहले तो बड़ा मन हुआ कि चावल कढ़ी खाऊंगी, क्योंकि ना कढ़ी के साथ चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। तो मुझे लगा कि मैं चावल बना लूँगी और कढ़ी के साथ ही खाऊंगी, बट बाद में याद आया कि नहीं एकादशी है, तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, और कढ़ी रोटी ही बना लूँगी, क्योंकि फिर मज़ा नहीं आती ना, वो एकादशी में बनना नहीं है, और बनाओ तो फिर मन भी ख़राब होता है ना, इसलिए याद ना आए तो बात अलग है कि बना लो, लेकिन अगर याद आता है तो नहीं बनाना चाहिए। और इस समय गले में खराश सी है। आज तो धूप निकल आई है थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत तेज़ हवा चल रही है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो उन हवाओं से बहुत फ़र्क पड़ता है सर्दी जुकाम में। सीज़न बदलता है तो सर्दी जुकाम सी बनी रहती है, गले में खराश सी हो जाती है। यहाँ पे रोटी बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो रोटी बना लूँगी मैं, और चावल तो बनने नहीं है तो फिर रोटी ही सही है, क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे ना तवा में मैंने पोती लगा के रख दिया था गैस के पास, और बस रोटी ही सेकूँगी। तो आप ये लोगों के यहाँ मौसम कैसा है? मौसम, ये वाला मौसम ना मुझे लगता है कि हर जगह इसी तरह है, क्योंकि हर जगह दूर दूर तक ना हम लोगों के पास के ही मतलब किसी गांव में ओले पड़े थे। तो मुझे लगता है कि ये मौसम हर जगह ऐसे ही है,
और ये सबसे पहले मैंने बनाई थी गाय की रोटी, और गाय की रोटी निकालने के बाद फिर मैं बना रही हूँ सबके खाने के लिए रोटी। और मैं अधिकतर ना होसल रख के ही बेलती थी रोटी, पर होसा कभी कभार रख लेती हूँ। यहाँ पे ना मेरे किचन में इतनी जगह नहीं है कि मैं होसा साइड में रख के बेल लूँ, और यहाँ सामने रखो तो गैस की वजह से ना होसा रखने में बिल्कुल बाट में होसा रख जाता है, जिसकी वजह से डर लगता रहता है कि कहीं खिसक के ये पैरों में ना आ जाए। इसलिए मैं बहुत कम ही होसा रख के बेलती हूँ। गाय की रोटी मैंने तवे में ही सेंक ली थी। गाय की रोटी मैं गैस में नहीं सेंकती हूँ, तवे में ही सेंक लेती हूँ और निकाल के रख देती हूँ सबसे पहली रोटी। और ये तो मेरे नियम में ही है, हमेशा बचपन से ही देखा सुना किया, गाय की रोटी सबसे पहले निकालना है। और अब ना एक आदत सी बन गई है कि कितना भी हो, जल्दी हो, लेकिन नहीं, गाय की रोटी तो निकल ही अपने से निकल आती है। मतलब एक आदत सी पड़ जाती है ना, तो अपने से ही निकल आती है। और मैंने बनाई बड़ी बड़ी सी रोटी वैसे मैं बताऊँ ना, जो लोइयाँ ली थी ना मैंने आटे की, वो छोटी ही थी, पर मैंने इतनी बड़ी बड़ी बेल दी ना कि वो पतली बिली हैं, लेकिन बड़ी बड़ी सी बेल दी हूँ तो बहुत बड़ी दिख रही हैं। हस्बैंड जी बोल रहे थे कितनी बड़ी। अब क्या ही करूँ, छोटी सी लोई है, मैंने पतली पतली करके बेल दी तो बेलन से एकदम बिल गई बड़ी सी, तो बड़ी बड़ी सी दिखने लगी। तो देखिए मेरी रोटी बन रही है, और अभी बेटी आई नहीं है स्कूल से। हस्बैंड जी अभी सुबह नाश्ता जहाँ बन गया तो इतनी जल्दी खाते नहीं हैं, और अम्मा धूप में बैठी है बाहर। ज़रा ज़रा सी धूप निकली है, उतनी तेज़ नहीं निकली है, तो ज़रा ज़रा सी धूप निकली थी। तो ये था कि मतलब धूप निकली है, हवा चल रही है, लेकिन ये था कि कपड़े सूख गए हैं। वरना मैं बताऊँ ना, कल परसों के दिन ना, वेडनेसडे को तो कपड़े भी नहीं सूखे थे पूरा दिन, मतलब निकला ही नहीं था, धूप निकली ही नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने मिट्ठू को रख दिया सबसे पहले दूध रोटी, क्योंकि उसको दोपहर में और रात में दूध रोटी ही चाहिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सुबह हो चुकी है, आज है एकादशी, और एकादशी में चावल बनाने नहीं हैं। पहले सोचा था कि कढ़ी चावल आज बनाऊंगी, लेकिन चावल आज बनाने नहीं हैं, तो बस वही कढ़ी देखती हूँ, कढ़ी बस बनाती हूँ। कढ़ी बनाऊंगी तो फिर आंसू के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा आलू का, तो मुझे लगता है कि उसके लिए थोड़ी सी सब्ज़ी बना दूंगी। और आज कढ़ी खाने का मन है तो देखती हूँ, कढ़ी बनाऊंगी। और देखिए दोस्तों, अभी कंघी नहीं करना है, और तेल नहीं डालना था बालों में, तो कल मैंने धोला था बाल, तो वही अभी तक वैसे ही जोड़ा बंधा है। और बिंदी मैंने आंसू के लगा दी थी, फिर अपने लगा ली थी, कोरी बिंदी अभी नहीं लगाना था। तो बस वही देखिए ना, थ्रेडिंग भी करवाने लायक हो गई है। मतलब थ्रेडिंग तो मैंने 3-4 महीने से नहीं करवाई, और अधिकतर मेरा ऐसा ही रहता है कि मैं कभी जल्दी थ्रेडिंग नहीं करवाती, 3 से 4 महीने हो ही जाते हैं। तो इनको भी करवाना है, लेकिन अभी नहीं, 3-4 दिन बाद। और बालों में मेहंदी भी डालना है। बाल पूरे देखिए कैसे हो गए हैं, ख़राब से, तो इनको भी डालना है। ये देखिए कितने गंदे से निकल आए हैं। तो चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे ना शाम का टाइम हो गया था, शाम को बस आंसू के लिए मैं तल रही थी आलू, क्योंकि बच्चों को ना ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। और शाम का टाइम जो नाश्ते का था 4 बजे तक, चाय के साथ चाय बनाई थी मैंने, चाय के साथ मैंने उसके लिए ये आलू की चिप्स तल दी थी, तो थोड़ी सी मैंने ली थी, बाकी उसको दे दी थी। तो उसने नमक और नींबू मिला के खा लिया था, उसको बहुत पसंद है। पसंद बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत ही होती हैं, सभी को होती हैं, बड़ों को भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ों को नहीं है। और यहाँ पे मैंने बनाया चिल्ला, और ये ब्लॉग है सुबह मतलब फ्राइडे का। 2 क्लिक मैंने थर्सडे की और फ्राइडे की 2 क्लिक मैंने ऐड की थी। तो अभी तक का जो देखा आपने वो था फ्राइडे थर्सडे का।
और ये चीला से आप लोग देख सकते हैं कि ये मैं फ्राइडे का जोड़ दे रही हूँ। तो फ्राइडे की सुबह हो चुकी थी और सुबह आंसू जा रही थी स्कूल, तो मैंने बनाया था चीला बेसन वाला। सबके लिए बनाया था, अम्मा के लिए, हस्बैंड जी के लिए और आंसू के लिए, अपने लिए, सबके लिए बनाया था। तो वही है, ये पहला चिल्ला है। तो थोड़ी इसको निकालने में दिक्कत होती है क्योंकि जो पहला चिल्ला हो या डोसा हो, पहला चिल्ला डोसा दोनों चीज़ निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो टूटने लगता है। और उसके बाद जितने चिल्ले बनते हैं सब अच्छे ही बनते हैं। देखिए टूटा नहीं है, टूटा ज़रा सा टूटा एक साइड से, बट अच्छे से निकल आया, टूटा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेथी मटर मलाई। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई डाली है, कढ़ाई में जीरा डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाला है। और ऑयल डालने के बाद मैंने डाला है जीरा, जीरा के बाद मैंने डाल दी है लहसुन, और लहसुन के बाद मैंने डाल दिया था प्याज। तो प्याज और हरी मिर्च भी डालनी है, हरी मिर्च या लाल मिर्च कोई भी आप डाल सकते हो, मैंने दोनों ही डाल दी थी, हरी और लाल। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची जिस हिसाब से आप तीखा खाते हैं उस हिसाब से डालिए। और मैंने डाल दिया टमाटर। तो थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट होने के बाद ही टमाटर डालना है, जब प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए उसके बाद टमाटर डालना है। तो टमाटर यहाँ पे अच्छे से भुन चुका था और पूरा मसाला भुन चुका था। तो उसी कढ़ाई में थोड़ी सी ऑयल बचाकर और मैंने मेथी डाल के भूंज लिया है। मेथी को अच्छे से भूंज लेना है, बहुत जल्दी ही भुन जाती है, 2-3 मिनट ही लगते हैं। और यहाँ पे उसके बाद मैंने मेथी को भी निकाल लिया है, कटी हुई मेथी थी। और यहाँ पे फिर से मैंने ऑयल लिया है। तेल डालने के बाद मैंने यहाँ पे जीरा डाला है, और जीरा के बाद मैंने कुछ डाले हैं खड़े गरम मसाले। और उसके बाद जो भी मैंने मसाला बनाया था, प्याज टमाटर लहसुन मिर्ची का, वो सारा मसाला मैंने मिक्सी में पीस लिया था। और उसके बाद फिर मैंने मसाला डाल दिया है। और मैंने मेथी जो वो की थी, मेथी भी निकाल ली थी। यहाँ पे मैं मसालों में डाल रही हूँ धनिया और वो हल्दी और धनिया, और मिर्ची मैंने पहले ही डाल दी है, तो मिर्ची मैं अलग से नहीं डालूँगी, क्योंकि अगर चाहें आप तो कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं, कलर आ जाता है अच्छा उससे। लेकिन मैंने नहीं डाला है क्योंकि मुझे 100 पीस में नहीं रखना है या फिर बफर में नहीं रखना है, मुझे तो घर के लिए बनाना है। सो मुझे ज़रूरत नहीं थी अभी डालने की। और तीखा होने के लिए मैंने देसी मिर्चे डाल ही दिए थे, जो कि लाल और हरी मिर्च थी। तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाली है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, कलर अच्छा आ जाता है उसमें, लेकिन मैंने नहीं डाला, मुझे ज़रूरत नहीं लगी। उसके बाद मैंने डाल दिया है यहाँ पे सब्जी मसाला। आप सब्जी मसाला या गरम मसाला या फिर पनीर मसाला भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सब्जी मसाला ही डाला था, मेरे पास पनीर मसाला था नहीं। और उसके बाद मसाला जब अच्छे से ऑयल छोड़ने लगे, अच्छे से बन जाए, तो उसके बाद मैंने डाल दिया था यहाँ पे हरी मटर, जो कि मैंने छील के रखी थी। और मटर थोड़ी देर मटर मसाले के साथ मैंने पकाया, जैसे मटर सॉफ्ट हो गए उसी टाइम मैंने डाल दिया मेथी, जो कि पहले से ही भुंजी हुई रखी थी। और मेथी मिला के फिर मैंने नमक डाल दिया। नमक के बाद मैंने डाला यहाँ पे दूध की मलाई, जो कि मैंने अभी ही निकाली है गर्म दूध से। तो दूध की मलाई और थोड़ा सा इसमें दूध डाल दिया। अगर आपके पास मलाई ज़्यादा है तो आप दूध ना डालें, और अगर नहीं है तो यहाँ पे मलाई के साथ मैंने थोड़ी सी दूध डाल दिया था। और यहाँ पे थोड़ी 5 मिनट ढक दिया था मैंने, बिल्कुल धीमी आंच करके। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मेथी मटर मलाई की सब्ज़ी बनके एकदम रेडी हो चुकी है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, जय भोलेनाथ।